सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ा फैसला लिया गया कि जाति आधारित गणना की सूची में शामिल गरीब परिवारों को रोजगार के लिए सरकार राशि देगी। 6,000 आय से नीचे परिवारों को 2-2 लाख की सहायता राशि प्रदान करेगी सरकार और इसके अलावा काठ उद्योग 2020 के अध्यादेश को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। असंगठित कामगार और सामाजिक सुरक्षा योजना 2024 को स्वीकृति किया गया है। बिहार निवास के पुनर्विकास योजना के तहत 121.83 करोड़ की राशि को स्वीकृति मिली है। लघु उद्योग से जोड़ने के लिए सरकार के 3 किस्तों में राशि देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दिया गया है और इसके अलावा मोटरयान अधिनियम के तहत घायल और मृतक के परिजन को मुआवजा की राशि दोगुनी कर दी गई है। यूपीएससी और बीपीएससी सहित विभिन्न रेलवे बोर्ड के परीक्षा में उत्तीर्ण राज्यकाल अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को सरकार अलग से पढ़ने और मार्गदर्शन के लिए मदद करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष के माध्यम से मुर्दा ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन के लिए सरकार अलग से पैसा देगी और इसके साथ ही बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा नियमावली 2024 को भी स्वीकृत कर लिया गया है। दुर्गावती जलाशय योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। राज्य में 34% 34% थे जो 6,000 से कम आय के परिवार थे। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि क्योंकि ये 6,000 से कम आय के परिवार हैं, इनके आर्थिक उत्थान के लिए राज्य सरकार प्रत्येक परिवार 2,000 रुपये देगी। यह बिल्कुल सैद्धांतिक निर्णय था। इसी का जो प्रक्रिया है, अभी कैसे दिया जाएगा, इसकी प्रक्रिया राज्य सरकार ने मंत्रिपरिषद में निर्धारित की है। सभी आवेदन पत्र जो है बजट के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन पत्र प्राप्त करने के बाद जो लक्ष्य होगा बजट के अनुरूप, उसमें रैंडमली सिलेक्ट होंगे। रैंडमली मतलब कंप्यूटर अपना रैंडमली सेलेक्ट करेगा। और न्यूज रूम से सहयोगी गौतम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, कल की हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। 18 मुख्य एजेंडे रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिहार में जाति आधारित गणना कराई गई, उस गणना के बाद अब जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो परिवार है, उनकी आर्थिक मदद सरकार करेगी। और देखिए, बिहार सरकार की तरफ से जो लगातार इन बातों को कहा जा रहा था कि आर्थिक सर्वेक्षण और जातीय गणना जो बिहार में हो रहा है, उन तमाम चीज़ों का एक ही मकसद है, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बनाना और उन योजनाओं में सही आंकड़ों के साथ जो है विकास करने को लेकर सरकार का एक ऐसा प्रयास जो लोगों तक पहुंच पाए। देखिए, बिहार में जातीय गणना को लेकर जो है कई सारे विवाद हुए थे। पक्ष और विपक्ष की तरफ से जो बातें हो रही थी या जो आंकड़ों पर जो सवाल उठ रहा था, उन तमाम चीज़ों को दरकिनार अगर कर दिया जाए तो जो सामने आंकड़े आए हैं या जो सरकार को अब ये जानकारी है कि बिहार में किस जाति की संख्या कितनी है और क्या कुछ उनके पास संसाधन है, तो इन तमाम चीज़ों के बाद जो है सरकार को विकास के लिए जो रोड मैप बनाना है या जो सरकार पहले से जिन योजनाओं पर काम कर रही है उसमें क्या कुछ संशोधन करना, उन तमाम चीज़ों पर जो है एक ठोस निष्कर्ष के साथ जो है सरकार काम करने की योजना बना रही है। देखिए, लड़कियों की शिक्षा को लेकर जुड़ा हुआ कार्य हो या जो कहा जा सकता है कि उन योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभान्वित करना, जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार देना या स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, तो उन तमाम चीज़ों की जानकारी को लेकर जो है सरकार की तरफ से जो ये आंकड़ा एकत्रित हुआ है जातीय सर्वे के आधार पर, तो उन तमाम चीज़ों में जो है एक बात ये स्पष्ट हो चुकी है कि सरकार को अब यह पता है कि किस जाति की संख्या कितनी है और वो किस तरह से संपन्न है, किस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति है। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है ये देखिए कैबिनेट का ये फैसला हुआ और इन चीजों पर अब आने वाले समय में जिस तरह से काम होगा, जो सरकार जो बातें कर रही है, सड़क को लेकर जो काम करना हो, जो नीतीश कुमार का सरकार का एक बड़ा जो है माइलस्टोन ये काम लोगों के लिए कहा जाता है, चाहे वो लड़कियों को स्कूल भेजने से लिए पोशाक राशि हो या साइकिल वितरण योजना हो या सहायता छात्रवृत्ति
छात्रवृत्ति योजना, इन तमाम चीजों में जो काम हुआ है, इन तमाम चीजों से अलग अगर बात कर लीजिए तो रोजगार को लेकर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जो उद्यमी योजना हो, महिलाओं को लेकर सशक्त करने को लेकर जो उद्यमी योजना के माध्यम से 10 लाख, 5 लाख की सब्सिडी और 5 लाख जो है कर मुक्त ब्याज मुक्त जो है राशि को आवंटन करना, उन तमाम चीजों में अब ये पता चल पाएगा कि किनको और भी कितनी सहायता की सरकार की जरूरत है। देखिए, महिलाओं को लेकर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है काम कर रहे हैं, सबल महिला सबल योजना के माध्यम से काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ उसके बाद जो है लोगों को जो है वैसे लोग जो कहीं ना कहीं इस व्यापार से जुड़े हुए थे या इस तरह की गतिविधियों से जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपने आर्थिक रूप से जो है सशक्त करने को लेकर इसको माध्यम चुना था, तो वैसे लोग इन चीजों को जो छोड़ चुके, उसमें जो कहा जाता है कि उनको आर्थिक सहायता, उनको सबल करने के लिए, आर्थिक रूप से सबल करने के लिए जो आर्थिक सहायता देने की योजना है उस पर काम करना हो, नीरा जैसे प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए जीविका के माध्यम से लोगों तक जो है पहुंचाने के लिए, इन तमाम चीजों में जो सरकार की जो एक भूमिका होगी या जो कहा जाता है कि लोगों को सहायता राशि देने की जो काम होगी, उन पर जो है बिल्कुल बिल्कुल गौतम, कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसे सरकार की तरफ से लाया जा रहा है ताकि खास करके जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं उन्हें इसका फायदा और लाभ मिल सके। बहुत शुक्रिया गौतम आपका तमाम जानकारी के लिए।